वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज मैं करा रही हूँ आपको क्लासरूम असाइनमेंट 2। आप इसको थोड़ा सा समझ लो पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी डायरेक्टली। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, वाइल इंडिया सेलिब्रेट साइंस डे ऑन February 28 एंड रिमेंबर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ रमन, इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू टेक स्टॉक ऑफ द स्टेटस ऑफ साइंस इन इंडिया। तो देखो, कुछ इसमें से ऐसे फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं जो आपको ज़रूर समझ लेने चाहिए, क्योंकि वो इनका यूज़ भी आप कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, और इनका मीनिंग भी कहीं पर भी आप उसे पूछा जा सकता है। तो इनका यूज़ करने में उल्टा आपकी इंग्लिश जो है आप लिटरेरी आर्टिकल्स में बहुत अच्छा रहता है। सो लेट्स आगे देखो, देखते हैं कि जब इंडिया ने सेलिब्रेट किया साइंस डे करते हैं, हम क्यों करते हैं, फरवरी 28 को करते हैं। एक तो हम जो सीवी रमन हैं, फिजिक्स्ट थे, उनको याद करते हैं, उन्हीं के उस दिन साइंस डे वाले दिन। एंड इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू टेक स्टॉक ऑफ द स्टेटस। स्टॉक ऑफ द स्टेटस का मतलब ये होता है ऑफ साइंस इन इंडिया। स्टॉक ऑफ द स्टेटस जो है एक इडियम है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक का मतलब है जो हमने पुराना, हमारे पास सब कुछ जो है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको केयरफुली स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे के फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं, तो उसको कहते हैं स्टॉक ऑफ द स्टेटस। अब हम साइंस के मतलब ऑफ द स्टॉक ऑफ द स्टेटस ऑफ साइंस इन इंडिया, मतलब हम उसमें जो साइंस में हमने जो करा है एक साल में, पिछले एक सालों का देखते हैं और फिर उसको आगे करते हैं। इसी तरह से सच आगे देखो, फिर सच इंट्रोस्पेक्शन इज़ नेसेसरी। इंट्रोस्पेक्शन मतलब ये जो हम देखते हैं, इंट्रोस्पेक्शन इंस्पेक्शन करना एक तरह से जो करते हैं, हम चेकिंग करते हैं पहले की, नेसेसरी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए नेशन। ड्राइवर्स कहते हैं, हम ड्राइवर्स कहते हैं जो हमारे देश को चला रहे हैं। तो ये जो है हम साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, इंपॉर्टेंट हो गया, इसी से हमारा देश चल रहा है। Information technology and biotechnology are two live examples of knowledge-based industry. बायोटेक्नोलॉजी मतलब मेडिकल के उसमें, और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसमें, इंजीनियरिंग उसमें, आईटी में। ये जो है दोनों बहुत ज़्यादा क्या है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज है। विद ग्लोबलाइजेशन एंड द WTO, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पूरी वर्ल्ड के हम जब साथ लेके चलते हैं, और WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस those countries which do not update themselves with the latest scientific and technological advancements would fall behind. would fall behind मतलब अगर हम उनको ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि हमने कितनी तरक्की करी है और नई चीज़ों को नहीं लेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारा देश पीछे रह जाएगा। टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द बिजनेस मॉडल्स ऑफ कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, और टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारा जो बिजनेस मॉडल है बहुत सारी कंपनियों का बदल गया है। Since independence, India has traveled a long distance in research and development activities. Our scientific and technical manpower is amongst the largest in the world. Two scientific or Indian origin, हरगोविंद खुराना, एज ये दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला इन मेडिसिन एंड फिजिक्स में। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट इन द US वेयर इंडियंस आर नॉट वर्किंग एट द टॉप पोजीशंस। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें जो है कोई भी ऐसे US इंस्टीट्यूट में, मतलब जो हमारे US इंस्टीट्यूट में हमारे जो इंडियंस हैं वो टॉप पोजीशंस पर हैं, इसका ये मतलब है। क्योंकि कुछ ऐसे ये सेंटेंस इस तरह से लिखते हैं जिससे कि बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं आता कि मतलब क्या है, कि इस तरह से लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडियंस जो है हमारे टॉप पोजीशंस पर वर्क कर रहे हैं। अगर आपको इस टाइप की लाइन को समझने में एग्जाम में टाइम लगता है कि भाई क्या मतलब हो रहा है, तो देखो इस तरह से समझ लिया करो। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड यूनिवर्सिटी, ये मुश्किल है ऐसी यूनिवर्सिटी को ढूंढना और रिसर्च को, इंस्टीट्यूट को ऑफ रेप्यूट इन USA वेयर इंडियंस आर नॉट वर्किंग एट द टॉप पोजीशंस। तो आप इसको उल्टा करके देख लिया करो कि इट इज़ डिफ़िकल्ट की जगह आप इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, और इसका नॉट को हटा दो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब। देखो, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड मतलब मुश्किल नहीं है ढूंढना क्या, वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे वेयर इंडियंस आर वर्किंग एट द टॉप पोजीशंस, जहाँ पर इंडियंस जो हैं टॉप पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। तो नॉट यहाँ का हटा के वहाँ लगा दो तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा सेंटेंस, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे देखो, हाँ आगे है, देयर आर हाउएवर फ्यू डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स। कुछ डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स मतलब जो रुकावटें हैं, विच नीड इमीडिएट अटेंशन फर्स्ट। गुड स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट हैव स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम साइंसेस। अब देखो, आप सबको पता है कि लोग BSc नहीं करते, MSc नहीं करते, बल्कि उसकी जगह हट के वो क्या कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह की उसमें दूसरी लाइन्स में जा रहे हैं। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को छोड़कर, इन चीज़ों को छोड़कर इनमें नहीं करते मास्टरी, बल्कि वो उसमें जा रहे हैं, जैसे हमारी BTech वगैरह में जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहेगा,
इन सब सब्जेक्टों को छोड़ दोज हु डू जॉइन साइंसेस कीप लुकिंग फॉर अ चेंज ओवर। और जो साइंस ज्वाइन कर भी लेते हैं तो वो चेंज ओवर मतलब वो चाह रहे कि बदलाव हो जाए एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे उनका मौका लगे वो साइंस स्ट्रीम को छोड़ दें टू मोर लक्रेटिव डिसाइपल्स। लक्रेटिव मतलब जिसमें उनको ज़्यादा क्या मिलता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मेहनत कम और रिवॉर्ड्स ज़्यादा। नॉट मैनी गो विलिंगली फॉर डॉक्टोरल प्रोग्राम्स, लॉट्स इन साइंस आर फ्यू एंड पे पैकेट्स लो। क्योंकि देखो क्या चक्कर है कि जॉब्स इन साइंस में जो जॉब्स हैं BSc MSc करके लोगों को जॉब्स नहीं मिलते, ज़्यादा बहुत कम जॉब्स हैं एंड पे पैकेट्स लो। और उनको इनकी जो इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, तो इनकी जो है इनको क्या करते हैं, इनको पैसे भी कम मिलते हैं। सेकेंड इज द यूनिवर्सिटीज़ हैव बिकम टीचिंग कॉलेजेस। अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं रहने की बजाय वो टीचिंग कॉलेजेस बन गई हैं। रिसर्च हैविंग बी टेकन अ बैक सीट। रिसर्च वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। एज ए रिजल्ट स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हार्डली हैव एक्सपोजर टू फ्रंट लाइन रिसर्च वर्क, दे लैक मोटिवेशन टू टेक अप अ कैरियर इन रिसर्च। और वो जो है मतलब क्या हो रहा है कि उनको मोटिवेट भी नहीं किया जाता स्टूडेंट्स को कि वो रिसर्च करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे सिर्फ वो पढ़ाई को करते हैं और रिसर्च वर्क कम रह जाता है। थर्डली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो नीड इंप्रूवमेंट। तो कह रहे हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दे शुड बी मेड ट्रूली ऑटोनोमस एंड प्रोफेशनली मैनेज विद मोर अकाउंटेबिलिटी। तो कह रहे हैं रिसर्च को जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एट एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ रिवॉर्डिंग गुड रिसर्चर्स शुड बी अवॉर्ड। तो जितने भी कुछ रिसर्च करते हैं उनको क्या करना चाहिए, ज़्यादा अवार्ड्स देने चाहिए कि दूसरे भी कुछ करने के लिए, मतलब नई नई चीज़ें डेवलप करने के लिए वो भी थोड़े से क्या हो, एनकरेज हो। Fourthly, the view that research in basic science is not important as is it of little importance utility to India and the short-sighted। अब देखो short-sighted ये है मतलब हमारी छोटी विचारधारा है कि जो रिसर्च जो है बेसिक साइंस में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया के लिए। गुड टेक्नोलॉजी कैनॉट फ्लरिश विदाउट गुड साइंस। तो कहते हैं कि गुड टेक्नोलॉजी मतलब जो अच्छी टेक्नोलॉजी है वो बिना गुड अच्छी साइंस के नहीं हो सकती। फिफ्थली द यूनिवर्सिटीज़ फेस एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पैसों की प्रॉब्लम है। द यूनिवर्सिटीज़ देमसेल्व्स आर अनएबल टू एफिलिएट कौन से में यूनिवर्सिटीज़ आर अनएबल टू रेज। अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है खुद वो पैसा इतना मतलब उनके पास नहीं है, वो रेज नहीं कर पाती हैं इतने रिसोर्सेज बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग फी एंड यूज़र चार्जेस, कि भाई वो बहुत फीस बढ़ा दें जिससे उनको बहुत सारा पैसा आ जाए। तो गवर्नमेंट्स आर अनएबल टू सपोर्ट देम, और गवर्नमेंट भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाती है टू द डिजायर्ड एक्सटेंट ड्यू टू बजटरी कंस्ट्रेंट्स। बजट की वजह से गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं कर पाती है। द रिजल्ट दीज इंस्टीट्यूशंस आर अनएबल टू कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम्स। इससे ये इंस्टीट्यूट्स जो हैं ज़्यादा अपने रिसर्च वर्क को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं और जो है चेंजिंग टाइम के साथ साथ नहीं बढ़ पाते हैं। सिक्सली देयर इज अ नीड टू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। अब देखो वो कह रहे हैं कि क्या कमी और क्या है, यूनिवर्सिटीज़ का जो स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ देम बीइंग एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशंस। एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस है मतलब इंस्टीट्यूट के साथ जो है उसके साथ कई सारे कॉलेजेस अटैच हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, दे सफ़र फ्रॉम द ह्यूज ड्रैग ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेज। फिर उनको उन कॉलेजेस का भी मतलब देखना पड़ता है, तो उससे क्या हो जाता है, द बिगेस्ट कैजुअलिटी इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी मेंटेन नहीं रह पाती जितनी होनी चाहिए। शुड वी नॉट ट्राई टू इन्वॉल्व टूवर्ड्स द सिस्टम ऑफ यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़। तो हमें जो है यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए जो खुद अपने आप को मतलब अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करें, अपने एजुकेशन को मेंटेन करें, अपने स्टाफ को सब कुछ को मेंटेन करें। And finally, the time has come for interdisciplinary research and education. Interdisciplinary discipline किसे कहते हैं ना, सब्जेक्ट्स को कहते हैं। तो एक दूसरे जो interdisciplinary मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो सब हैं सब्जेक्ट्स, इनकी रिसर्च होनी चाहिए एंड एजुकेशन, इनको इंटरकनेक्ट करना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी सिस्टम्स हैव बिकम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। देखो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, वाटर टाइट कहते हैं जैसे एयर टाइट होता है कि उसमें हवा नहीं घुस सकती, इसी तरह से वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं जिससे पानी नहीं घुस सकता। पानी नहीं घुस सकता मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, मतलब वो एकदम क्या है एकजुट हुआ पड़ा, मतलब कि सिर्फ क्या कर रखा है उन्होंने, जो जैसा है वैसे का वैसे ही, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड नहीं हो सकती विद इन आर डिपार्टमेंट एंड पीपल डू नॉट इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स। और लोग भी जो है उसके अंदर एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लोग हैं। वी कंटिन्यू टू प्रमोट वेरी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन सच एज मेडिकल कॉलेज। हम इन सब इंस्टीट्यूशंस को तो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। वेयर इज द स्कॉलर्स ऑफ लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, मगर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड के अंदर एज वेयर आर ट्राइंग टू कोलाबरेट विद ईच अदर, वो जो है एक दूसरे से कोलाबरेट कर रहे हैं एंड प्रमोट ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, और हर ब्रांच को क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर इंस्टेंस मैसेचुसेट्स
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अ वेल नोन फॉर फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बायो एंड मेडिसिन। तो एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि जैसे कि ये मतलब कि ये जो है साइंस को भी प्रमोट कर रहा है, इकोनॉमिक्स को भी प्रमोट कर रहा है, तो हर ब्रांच को प्रमोट कर रही है। ये सबसे ज़्यादा लीडिंग यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की। तो देखो डायरेक्टली आंसर्स बता देती हूँ, मैं आपको समझा दिया मैंने आपको। एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डू प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड like my channel. Celebrating Science Day on 28th February every year serves two purposes. List them. Number one, remembers the contribution of Raman, an opportunity to take stock of the status of science in India. इसका बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन आएगा। फोर्थ वाले का ऑप्शन है बी, इफ़ समथिंग इज़ लक्रेटिव तो वो रिकॉर्डिंग है। सिक्स में आइए, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 3 ये है ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर साइंस बिकॉज जॉब्स इन साइंस आर फ्यू एंड पे पैकेट्स लो। उसके बाद अगर आपका ऑप्शन देखेंगे तो आप पहले आप अपने आप से ही करना ये कंप्रीहेंशन, फिर मेरे आंसर्स के साथ टैली करना, तभी आपको प्रैक्टिस होगी। ऑप्शन बी आएगा इसका। और इम्प्रूवमेंट भी तभी होता है आपकी इंग्लिश का। नेक्स्ट है उसके ऑप्शन में ये आएगा कौन सा ओपिनियन है कौन सा फैक्ट है। तो ओपिनियन जो होता है सुझाव होते हैं और फैक्ट्स मतलब जो असलियत होती है। द राइटर इज मेड ऑल द सजेशंस लिस्टेड बिलो एक्सेप्ट, तो उसने क्या कहा है उन्होंने, तो देखो आएगा ऑप्शन 3 एंड 5। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग तो वन मेजर एडवांटेज ऑफ यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़, क्या है यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ के एडवांटेज ओवर यूनिवर्सिटीज़ as affiliating institutions is that they do not have to drag the affiliated colleges and have good quality of education. Is that they do not have to drag the affiliated colleges and have good quality of education. Next क्या आएगा, because our universities have become watertight compartments and people do not interact among themselves and continue to, last line इधर आएगी, continue to promote specialized institutions. अगले वाले का है ब्याज यानी फ्लॉड है। अब देखो कैसे पता चलेगा आपको ये सब वर्ड्स में से देख के, तो देखो जो वन साइडेड होता था एक तरफा तो ठीक है ये, पर क्रिटिकल नहीं आएगा, क्रिटिकल नहीं है हमारी स्टडी, क्योंकि वो अलग मीनिंग बैठता है। ब्याज का मतलब होता है कि थोड़ी सी पार्शियल इस तरह से है कि हम उनको तो साइंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितनी दूसरों को दे रही हैं। फ्लॉड क्या होता है, इम्परफेक्शन, तो हमारी उसमें क्या है, इम्परफेक्शन, ऐसे मैंने ये मार्क किया। द राइटर कोट्स द एग्जाम्पल ऑफ, इसने क्यों दिया मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट का कि हमें जो है हर ब्रांच को डेवलप करना चाहिए, तो शो और प्रूव दैट लीडिंग इंस्टीट्यूशंस प्रमोट ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज एंड सो वी शुड ऑल्सो एनकरेज इंस्टीट्यूशंस वेयर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ऑल द ब्रांचेस. So thank you for watching my video. Any problem please do ask me in the comment box.